ज़्यादा टाइम लिए बिना मैं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये जो NMC और NTA का चक्कर फंसा है, ये पूरा कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। सबसे पहली बात, नीट 2023 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, एब्रप्ट चेंजेस पॉसिबल ही नहीं है। मतलब नो एज लिमिट, नो अटेम्प्ट लिमिट और NCERT का जो सिलेबस चेंज हुआ है वो भी नीट 2023 के लिए नहीं होगा। वो नीट 2024 के लिए होगा तो देखा जाएगा, नीट 2023 के लिए कोई चेंजेस नहीं है। अब इस ड्राफ्ट की बात आते हैं उन बच्चों के लिए जिनका नीट 2024 का टारगेट है। देखिए भाई, ये जो है ये कमेंट्स के लिए आया है और ये ड्राफ्ट है, बिल नहीं है। मतलब ड्राफ्ट मतलब ऐसा प्रपोज किया गया है। ओके, अब इसमें सबसे ज्यादा कंट्रोल, अब देखो इसमें क्या है, 30 डेज तक तो सिर्फ कमेंट ही चलेंगे, ठीक, 30 डेज तक सिर्फ कमेंट चलेंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ा इशू बन रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस पॉइंट को, ये 30 नंबर पॉइंट, इस पॉइंट और एक इसमें 30 नंबर जो पॉइंट है, इससे ये लग रहा है कि भाई मतलब नीट में भी अटेम्प्ट लिमिट हो जाएंगे, एक बच्चे 2 या 3 अटेम्प्ट ही दे पाएगा। तो एक बात मान लो, अभी नीट 2023 के लिए तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है और ये ड्राफ्ट है, इसको पास होने में 6 मंथ्स तक का टाइम लग जाता है। अब 6 मंथ्स को मारो गोली, अगर नीट 2023 के बाद भी ये लागू होता है तो एब्रप्ट चेंजेस नहीं करेंगे कि एकदम से लिमिट कर दिया, एज लिमिट कर दिया। ये जो भी है नीट 2024 के बाद, मतलब नीट 2025 से लागू हो सकता है। नीट 2024 में भी लागू होने के चांसेस इसके काफी कम है, नीट 2023 में तो बिल्कुल नहीं है। और अगर नीट 2023 के बाद ये बिल पास हुआ तो नीट 2024 में भी नहीं होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। हो गया है अप्लाई, तो कट ऑफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा? यार कट ऑफ तो यार टॉपर सीट, मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं ना, 1 साल या 2 साल के जो रिपीटर होते हैं वो वही करते हैं। हाँ, कट ऑफ में उतना नहीं, लेकिन ये है कि जो फ्रेशर्स हैं उनको चांसेस ज्यादा मिलेंगे क्योंकि बहुत अब हाँ, जो एज लिमिट कम हो जाएगी तो भाई 10% सीट तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि फ्रेशर्स जो रिपीटर हैं वो लेके जा रहे हैं 10%, तो फ्रेशर्स के लिए वो 10% सीट बढ़ गई ना। तो एक ये चीज है, तो गवर्नमेंट एक तरफ सीट बढ़ा रही है, दूसरी तरफ बच्चों को कम नहीं करेगी वो तो। और मेडिकल में एज लिमिट लगाना इस अभी तक पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि अटेम्प्ट भी एक ही है। तो फिर नीट के भी अटेम्प्ट इनको बढ़ाना चाहिए, जैसे जेई मेंस के अटेम्प्ट इनके 2 हैं, तो नीट के भी अटेम्प्ट 2 चांस देना चाहिए बच्चों को, एक बोर्ड से पहले एक बोर्ड्स के बाद। और अभी आप देखिए जेई मेंस का भी चल रहा है कि जेई मेंस के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो ऐसी बातें आती रहती है, इसको अवॉइड करके पढ़ाई में ध्यान दो, बाकी फिर देखेंगे। ओके, आपको और इसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस लिंक में क्लिक कर सकते हैं, इसमें मैंने और डिटेल में बताया है।